नहीं। धीरूभाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता है। वो अपने बिजनेस की वजह से पूरी दुनिया में आज मशहूर है। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी है। उनका नाम सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। इनका नतीजा यह है कि आज उनकी मेहनत से खड़ी इस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। उनका परिवार देश के सबसे धनिक परिवार की लिस्ट में आता है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी सफलता से साबित किया कि अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही लोग उन सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते तो कोई और आपको उनके निर्माण में मदद करने के लिए किराए पर लेगा। के जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमनाबेन अंबानी था। धीरूभाई अंबानी का यह छोटे से व्यापारी से एक सफल बिजनेसमैन बनने का सफ़र काफ़ी संघर्षों का सामना करने के बाद पूरा हुआ। उन्होंने सिर्फ 300 रुपये प्रति माह की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे जाते दिन अरबों खरबों रुपये के मालिक बन गए। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके इरादे किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वाले लोगों से भी ज़्यादा ऊंचे थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने छोटे से कारोबार को एक बड़ी सी कंपनी में बदल दिया। हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि एक आने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत में छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। इससे पहले वे फल और नाश्ते बेचने का काम करते थे, पर उस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने चाट पकौड़े बेचना शुरू किया था। उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटक पर ही निर्भर था, इसलिए बिजनेस साल के कुछ समय में तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी के समय में मुनाफा कम मिलता था। इस वजह से धीरूभाई ने यह बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली, इसलिए उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। अपने पिताजी की बात मानकर वे नौकरी करने चले गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। धीरूभाई ने अपनी पहली जॉब से कंपनी में एडन शहर में सिर्फ प्रतिमाह 300 रुपये की सैलरी से ज्वाइन की थी। वो कंपनी करीब 2 साल बाद सेल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरूभाई का प्रमोशन हो गया। धीरूभाई शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वो नौकरी कर रहे तभी उनकी दिलचस्पी बिजनेस में ही थी। वो हमेशा बिजनेस करने के बारे में सोचते रहते थे और बिजनेस के लिए नए मौके की तलाश में हमेशा करते थे। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने के लिए और वाकरियों को समझने के लिए 1 रुपये खर्च करके चाय पीते थे। जाके वे जिस कंपनी में काम करते वहाँ पर सिर्फ 25 पैसे में चाय मिलती थी। धीरूभाई जब यमन में रहते थे तब कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। इसकी वजह से वह पर रह रहे भारतीयों के लिए बिजनेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके बाद धीरूभाई को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये समय उनके लिए ऐसा था कि न नौकरी थी और ना ही करने के लिए कोई बिजनेस था। धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों का काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की राशि जमा करके रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। वो उन्होंने मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। ये ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फीट में ही थी और इस ऑफिस में एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियाँ थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 कर्मचारी ही थे। धीरूभाई और उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। इसलिए धीरूभाई ने अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू किया और उस 1965 में चंपकलाल दमानी से पार्टनरशिप छोड़ दी। उन्होंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। इसमें दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल, भूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और आदि शामिल है। जब उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और नए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करके रिलायंस इंडस्ट्री को आगे चला रहे हैं। धीरूभाई को 24 जून 2002 को हृदय विकार की वजह से बैज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया था, जहां पर उन्हें दूसरा विकार भी आया। उन्हें पहला झटका फरवरी 1986 में आया था। इसी वजह से उनका दायां हृदय काम नहीं कर रहा था। उस समय में वो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक कोमा में रहे। कई सारे डॉक्टरों ने उनका इलाज भी किया। अंत में 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।